नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पिछले कुछ दिनों से इष्टोपदेश ग्रंथराज जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय की श्रृंखला में पिछली कक्षा में हमने समझा था कि स्व और पर के अंतर को कैसे समझा जाए। तो स्व और पर के अंतर को समझने के लिए आचार्य महाराज ने कहा था 3 साधन हैं। या तो गुरु का उपदेश सुने, गुरु के उपदेश से जाने, दूसरा बताया था हम अभ्यास से जाने, और तीसरा बताया था फिर उसके जानने की पहचान क्या है। हम कैसे पहचाने कि हमें आत्मा का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम स्व और पर के भेद विज्ञान को जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं। हमारी धार्मिक क्रियाएं बाहर बाहर की हैं या अंतरंग की भी हैं। तो इसको जानने का उपाय उन्होंने बताया था। गुरु कौन है? तो गुरु के लिए उन्होंने बताया था कि आत्मा ही आत्मा की गुरु होती है। फिर बताया था अभ्यास कैसे करें। तो अभ्यास करने के लिए बताया था कि जो आत्मध्यानी जीव है वो आत्मध्यानी जीव जिसके मन में किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं है, जिसका मन तत्व का चिंतन करने में लगा हुआ है, तत्व में जिसकी रुचि है आत्मा का ध्यान करने में। और फिर बताया था ऐसा योगी एकांत में जाकर के आलस्य का त्याग करके अपनी आत्मा का ध्यान करे। अब ध्यान करते करते काफी दिन निकल जाएंगे। काफी समय होने के बाद अब हम कैसे पहचाने कि हमें आत्मा का ध्यान हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए उन्होंने थर्मामीटर दिया था कि जैसे जैसे हमें आत्म तत्व की उपलब्धि होगी वैसे वैसे हमें सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं लगेंगे। जो आसानी से प्राप्त होने वाले विषय भोग हैं वो भी जब रुचिकर ना लगे, जब उनको भोगने की इच्छा ना हो, जब उनसे आसक्ति घट जाए तो समझ लेना कि हम आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं। ये आत्म उपलब्धि का उन्होंने कारण बताया था। और कैसा प्रतीत होता है तब उन्होंने बताया था निशामयति निशेष इंद्रजालोपमम जगत। उसको यह पूरा का पूरा संसार इंद्रजालीय के समान दिखाई देने लगता है। अब चूंकि उसको आत्म तत्व की उपलब्धि हो रही है तो आत्म तत्व की उपलब्धि होते हुए जैसे विषय भोगों से उसकी रुचि घट रही है, कोई भी विषय भोगों को, पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोगने की इच्छा उसकी नहीं हो रही है, उसी तरह से उसको संसार भी कैसा लगने लगेगा? इंद्रजालीय के समान। सारा संसार झूठा लगने लगेगा, सारे रिश्ते नाते झूठे लगने लगेंगे, उसको कोई भी अपना नहीं लगेगा। और फिर उसकी इच्छा कैसी होगी कि मैं केवल आत्म लाभ की प्राप्ति करूं, मुझे अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति करनी है, मुझे इस संसार में नहीं घुलना है। तो संसार में नहीं फंसना है, ये स्थिति उसके अंतरंग की आने लगेगी। विषय भोग भी अरुचिकर लगने लगे और संसार भी अब अरुचिपूर्ण लगने लगा, संसार भी मिथ्या लगने लगा। ऐसा लगने लगता है कि मैं कब अपने स्वरूप को प्राप्त करूंगा। स्पृहयति आत्मलाभाय गत्वा नित्रानुतप्यति। और यदि कभी उसको संसार के कार्य करने पड़ जाए, देखो हम लोग सब संसारी जीव हैं, हम आत्मा में हमेशा नहीं रह सकते, बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे तक हम आत्म ध्यान कर सकते हैं। 1 दिन 2 दिन तक कोई यदि शक्ति है तो कर लेगा। उसके बाद उसको संसार के कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन भले उसको संसार के कार्य करने पड़े, लेकिन रुचि जब आत्मा की ओर हो जाती है तो उन संसार के कार्यों में भी उसकी रुचि नहीं होती। गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते, उसको अन्यत्र जाने पर अनुतप्यते अर्थात व्याकुलता बढ़ती है।
जैसे हमने आपको बताया था, यदि कोई एक विद्यार्थी है, उसकी लगन पढ़ाई में लगी हुई है, उसको पढ़ाई करना है, उसको एग्जाम सामने दिख रहा है। अब जब एग्जाम सामने दिखता है तो फिर उसको अन्य घर के कार्यों में रुचि नहीं आती, उसको केवल पढ़ाई दिखती है। वो कहीं रिश्तेदारी में नहीं जाएगा, उसको शादी पार्टी में जाने की इच्छा नहीं होगी, उसको घर के कामकाज करने की इच्छा नहीं होगी। यहां तक कि बच्चों को, जो विद्यार्थी जीवन में रहते हैं, जिनको पढ़ाई की रुचि है, उनको अपने भोजन करने का भी ध्यान नहीं रहता कि अब मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना खा लेना चाहिए। नींद भी नहीं आती उनको जब सोने का समय होता है तो सोने के समय पे जो पर डे 8 घंटे 10 घंटे की भी नींद ले रहे होते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो 2 घंटे की नींद लेते हैं। रात में भी उनको केवल यही दिखाई देता है कि अब मुझे सुबह उठ करके ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है, ये बाकी रह गया, ये क्वेश्चन पेपर अभी हमने नहीं सॉल्व किया। तो कितने सारे विकल्प, जितने भी विकल्प चलेंगे वो उसके जीवन में एग्जाम से संबंधित चलेंगे। इसी तरह से जो आत्म तत्व की उपलब्धि जिसको होती है, उसको हर एक क्रिया में केवल आत्म तत्व दिखेगा। उसको हर एक क्रिया में ये लगेगा कि मुझे कहीं पाप बंद तो नहीं हो रहा। उसकी एक एक क्रिया, वो झाड़ू भी लगाएगा तो झाड़ू लगाते समय एक एक जीवों की रक्षा करते हुए, और वो भी किसी भी जीव की हिंसा नहीं भी होगी उससे, तो भी बाद में आलोचना करेगा कि मुझसे झाड़ू लगाई गई और झाड़ू लगाने में निश्चित रूप से जीवों का घात हुआ होगा। अब उसके अंतरंग में क्या हो रहा है? उसके अंतरंग में ये लग रहा है कि मैं इन 5 पापों में ना फंसूं, मुझे ये 5 पाप नहीं करने हैं। एक एक क्रिया को बहुत शोध करके करेगा यदि गृहस्थ है तो। और यदि वो मुनिराज हैं तो मुनिराज रहने के बाद अब उनको शुभोपयोग में नहीं रहना है, शुद्धोपयोग में रहना है। देखें, 6वें 7वें गुण स्थान मुनिराजों का होता है, तो 6वें और 7वें गुण स्थान में शुभोपयोग कहा गया। 7वें गुण स्थान में जब सामायिक की अवस्था होती है तो शुद्धोपयोग की अवस्था बनती है। मुनिराजों के बारे में ये कहा जाता है कि वो 6वें और 7वें गुण स्थान में निरंतर झूलते रहते हैं। झूलने का मतलब क्या है? जैसे झूला होता है, वो झूला एक बार ऊपर जाता है इस तरफ, फिर नीचे आकर के फिर पुनः ऊपर वो उस तरफ जाएगा, फिर यहां से फिर नीचे आकर के फिर इस तरफ जाएगा। तो आप ये मान के चलें, जो दोनों कोने ऊपर के हैं, ये दोनों कोने 7वें गुण स्थान और नीचे आने का गुण स्थान 6वां। तो उनके परिणाम हमेशा, जब परिणाम अच्छे होंगे, उत्कृष्ट होंगे, संजुलन का मंदोदय होगा तो ऊपर पहुंच गए। अब ऊपर कितनी देर रुकता है झूला? बिल्कुल भी नहीं। बस जहां तक स्पीड गति बनी थी तो ऊपर चला गया और उसके ऊपर जाकर के रुकता नहीं है, पुनः नीचे आएगा, फिर 6वें में आ गया। अब नीचे आने के बाद वो पुनः ऊपर जाएगा इस तरफ, तो फिर 7वां करेंगे, फिर 6वां करेंगे। इसलिए झूले का उदाहरण दिया जाता है। अब ये जो ऊपर जानते समय 7वें गुण स्थान बनता है, ये 7वें गुण स्थान दोनों स्थितियों में बनता है, प्रवृत्ति परक और निर्वृत्ति परक। 2 स्थितियां होती हैं। प्रवृत्ति परक का मतलब जब उनकी प्रवृत्ति चल रही है, मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है, तो उसको प्रवृत्ति परक। निवृत्ति परक का मतलब जब उन्होंने मन वचन काय को एकाग्र किया हुआ है, उसको बोलते हैं निवृत्ति परक। तो निवृत्ति परक स्थिति सामायिक की स्थिति में बनती है, जब वो गुप्ती में रहते हैं। और जब सामायिक करते हैं, गुप्ती में रहते हैं, उसी समय ही उस आत्मा में लीनता भी बन जाती है, और आत्मा में लीनता बनते ही उसी को बोलते हैं शुद्धोपयोग। तो जिन मुनिराजों को आत्म तत्व की उपलब्धि होती है, ये जिनका सामायिक में ज्यादा ध्यान लगता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं सामायिक ज्यादा करूं, अन्य क्रियाओं को करने में, उपदेश आदि देने में उनकी रुचि नहीं होती। आपने देखा होगा कितने सारे साधु हैं, लेकिन सभी साधुओं की उपदेश देने में रुचि नहीं होती है। उपदेश देने में कुछ ही साधुओं की रुचि है। और फिर वो क्या करते हैं? अपनी आत्म साधना करते हैं, स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करके सामायिक करेंगे। अब जो उपदेश दे रहे हैं, इसका मतलब वो गलत कर रहे हैं? गलत नहीं कर रहे हैं। वो भी जो उपदेश दे रहे हैं, उनके उपदेश को सुने, वो उपदेश में जो चिंतन हमको दे रहे हैं, वो चिंतन वो आत्म ध्यान के समय करते हैं। जिस समय सामायिक होती है, उस समय सामायिक में वो आत्म ध्यान करते हैं, और उस आत्म ध्यान में जो उनको निचोड़ प्राप्त होता है, वो निचोड़ फिर हमको उपदेश के समय दिया करते हैं। तो गत्वा नत्यानुतप्यते। इसी तरह से जैसे संसार की हमने बात बताई कि एक विद्यार्थी को अन्य कार्य करने में व्याकुलता बढ़ती है, इसी तरह से जो मुनिराज आत्मा की रुचि रखते हैं, उनको शुद्धोपयोग में आनंद आता है, और वो जब शुभोपयोग में आते हैं तो उनको व्याकुलता बढ़ती है।
ये स्थिति उधर होती है। अब और कैसा होता है, इसके लिए अगला श्लोक कह रहे हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। पहले उच्चारण करेंगे, इच्छत्येकांत संवासम, इच्छत्येकांत संवासम, निर्जनम जनितादरः, निर्जनम जनितादरः, निज कार्यवसात् किंची, निज कार्यवसात् किंची, दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्, दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्, इच्छत्येकांत संवासम्, इच्छत्येकांत संवासम्, निर्जनम् जनितादरः, निर्जनम् जनितादरः, निज कार्यवसात् किंची, निज कार्यवसात् किंची, दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्, दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। आप लोग पढ़ें एक बार, इच्छत्येकांत संवासम्, निर्जनम् जनितादरः, निज कार्यवसात् किंची, दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। देखें इधर बता रहे हैं, इच्छति एकांत संवासम, इच्छति एकांत, यहां से निकलेगा एकांत। अब परिस्थिति को समझे पहले। परिस्थिति क्या बन रही है, आत्मध्यानी की। कैसा आत्मध्यानी, जिसको अब संसार के सुलभ पदार्थ भी, सुलभ विषय भी, आसानी से प्राप्त होने वाले विषय भोग भी रुचिकर नहीं लग रहे हैं। इतनी आत्मा की ओर बढ़ गया वो। और कैसा लगने लगा, उसको सारा संसार इंद्रजालीय के समान झूठा लगने लगा। अब जब उसको सारा संसार झूठा प्रतीत होगा, केवल अपनी आत्मा ही सत्य प्रतीत हो रही है, अब उसको किसी भी कार्य करने में मन नहीं लगेगा। जो बनने पड़ा, गत्वा अन्यत्र अनुदप्यते, वो संसार के कार्यों में यदि कहीं भी शामिल होता है तो उसके अंदर मन में पीड़ा होगी। उसको ऐसा लगेगा कि मैं अपने स्वरूप को छोड़ करके कहीं दूर जा रहा हूं। इसी तरह से अब उसकी प्रवृत्ति कैसी हो रही है, इच्छति एकांत संवासम। अब ऐसा व्यक्ति कहीं भीड़ भाड़ में जाना नहीं चाहता, वो भीड़ भाड़ में नहीं जाएगा। वो क्या चाहेगा, इच्छति यानी चाहता है, एकांत संवासम, वो अब एकांत में रहना चाहता है। अब उसको भीड़ में नहीं जाना, अब उसको भीड़ भाड़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। वो चाहता है अधिक से अधिक समय तक हम एकांत में रहें। कौन कौन चाहता है ऐसा, निर्जनम जनित आदरः, जिसको निर्जन स्थान के प्रति जनित यानी उत्पन्न हुआ है क्या, आदर भाव। आदर का मतलब सम्मान भाव, सम्मान का मतलब रुचि। जिसको निर्जन स्थान, निर्जन स्थान का मतलब ऐसा लगता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मैं अधिक से अधिक समय अपने लिए दे सकूं। जो पढ़ाई, बस केवल उस समय स्थिति देखें ध्यान से, जिस समय विद्यार्थी पढ़ाई करता है, जिस समय उसके एग्जाम का समय होता है, वो ऐसे स्थान पर जाकर के पढ़ाई करता है जहां पर कोई नहीं दिखेगा। हम लोग छात्रावास में रहे हैं, छात्रावास में छत के ऊपर चढ़ करके कहीं पीछे जाकर के अलग बैठते थे, पेड़ के नीचे बैठेंगे, अलग कहीं जंगल में चले गए, कहीं भी किसी भी स्थान पर ऐसे जाकर के बैठ जाते थे जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। पढ़ाई की इच्छा जब होती है तो फिर अब वो पढ़ने में ही मन लगाना चाहता है। इधर उधर की एक छोटी सी भी आवाज उसको आती है कहीं भी किसी की बात करने की, तो भी उसको व्यवधान होने लगता है। वो किसी की बातें भी सुनना नहीं चाहता, उसकी रुचि तो है ही नहीं। उसकी रुचि केवल अपनी पढ़ाई की तरफ है, और उसमें भी वो ऐसा स्थान चाहता है जहां कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। तो निर्जनम जनित आदरा, जिसको निर्जन, निर्जन का मतलब जीव जंतुओं से रहित और मनुष्य आदि से रहित, ऐसे प्राणी जो उसको व्यवधान पैदा कर सकते हैं, उन सभी प्राणियों से रहित स्थान। अपन बोलते हैं जंगल की निर्जन वन है ये। निर्जन वन का मतलब यहां पर कोई भी मनुष्य आदि नहीं दिख रहे हैं, घना जंगल बिल्कुल। तो ऐसे स्थान के प्रति उसको आदर उत्पन्न हुआ है, उसको वही चीज अच्छी लगने लगी है। अब जिसको निर्जन स्थान अच्छा लगने लगा है वो क्या चाहेगा, वो एकांत में रहना ही चाहेगा। जिसको भीड़ भाड़ अच्छी लगती है उसको अकेले में नहीं रहा जाता। आप लोगों ने देखा होगा, अपन लोग व्यवहार में दो प्रकार के परिवार हो गए अभी, एकल परिवार और संयुक्त परिवार।
कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको संयुक्त परिवार में बहुत रुचि होती है। उनके पारिवारिक बैकग्राउंड पीहर पक्ष से भी ऐसा ही रहा होगा कि जो 4 बहनें हों, 6 बहनें हों, घर में भी भाभियां बहुत सारी हों, उनको वो माहौल अच्छा लगता है, तो वो भी यही चाहती हैं कि हम संयुक्त फैमिली में जाएं। लेकिन कभी कोई एक परिवार ऐसा रहता है जिसमें कहीं कोई संयुक्त नहीं है, वो अकेले ही रहे हैं, पूरे जीवन भर अकेले बहन भाई ही रहे हैं। अब आजकल का जमाना यही आ रहा है, क्योंकि सिंगल फैमिली हो रही है। सिंगल फैमिली में एक बच्चा और एक बच्ची, बस 2 बेटे बेटी हो रहे हैं। अब इनको ज्वाइंट में रहने की हैबिट ही नहीं बनेगी। पहले के जमाने में 7-7, 8-8 बच्चे होते थे, फैमिली बड़ी होती थी, तो एक दूसरे से सब सहयोग करते थे। अब जब 2 अकेले होंगे तो वो एक दूसरे से सहयोग नहीं करेंगे, उनकी इच्छा नहीं होगी। अब यदि मान लो कोई जो एकल फैमिली की बच्ची है, उसकी शादी संयुक्त परिवार में हो जाए, बड़े घर में, वो उधर नहीं निभ पाएगी। और कोई जो संयुक्त परिवार में रहती थी, उसकी शादी ऐसी जगह हो गई कि उसका हस्बैंड अकेला रहता है, बाहर विदेश में रह रहा है या कहीं बड़े शहर में नौकरी करता है, अब वो अकेले में आ गई इधर। अब अकेले में आएगी, दोनों का मन नहीं लगेगा। जो एकल फैमिली में रहती थी वो संयुक्त में जाएगी तो उसको भी भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? उसका सारा जीवन एकांत का ही निकला है, उसने कभी किसी दूसरे का डिस्टरबेंस पसंद ही नहीं किया। अब वो दूसरे के 4 लोगों की बातों उसको अच्छी नहीं लगेंगी, वो उसमें फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इसी तरह से जो भीड़ भाड़ में रही है उसको एकल फैमिली में सामंजस्य बिठाना उतना ही कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोगों की रुचि होती है। कई लोगों की रुचि भीड़ भाड़ में बहुत अच्छी लगती है। जब तक 10 लोगों से मिले नहीं, 10 लोगों से जय जयन नहीं करें, बातचीत नहीं करें, तब तक अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों की रुचि होती है कि जो अकेले रहना चाहते हैं। मनोविज्ञान में इसको अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहा जाता है। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं वो 10 लोगों के बीच में भी अकेले रहते हैं। वो 50 लोगों के बीच में भी जाएंगे, शादी पार्टी में भी जाएंगे तो वो अकेले बैठे रहेंगे, उनको किसी से मेल मिलाप, मिलना जुलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं वो अकेले नहीं बैठ पाएंगे कभी। उनको ऐसा लगेगा इनसे मिल लें, इनसे हाय हेलो कर लें, इनसे जय जयन कर लें, बस ये चलेगा। मंदिर में आप लोग कई लोगों से मिलेंगे, कई महिलाओं से मिलेंगे, कई पुरुषों से मिलेंगे। सबके नेचर को देखें एक बार, उनके नेचर को समझें। उनके नेचर को समझेंगे तो हमें ये दोनों प्रवृत्तियां समझ में आएंगी। लेकिन यहां जो हमने ये उदाहरण आपको संसार का दिया है कि जो एकल फैमिली से है, अब उसको अकेले में रहना अच्छा लगता है, ये इसको आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हुई, ये तो उसके पारिवारिक वातावरण की बात हम बता रहे हैं कि वो चूंकि उसके 15 साल 20 साल अकेले में निकले हैं, तो अब उसको हैबिट हो गई ऐसी कि वो अकेले में ही रहना चाहती है, वो भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहती। जिसको भीड़ भाड़ की आदत हुई है वो भीड़ भाड़ में रहना चाहती है, अकेले में जाना नहीं चाहती। तो ये उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ वैराग्य का कोई संबंध नहीं है, ये सब रागी हैं। वो एकांत वाला भी रागी है, वो भीड़ भाड़ वाला भी रागी है। यहां उदाहरण दे रहे हैं, यहां उसी तरह की प्रवृत्ति होती है जिसको एकांत में रुचि आने लगती है, जिसको आत्म तत्व की उपलब्धि होने लगती है, वो अब उसी तरह से व्यवहार करने लगता है। उसको भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगेगी, वो क्या करेगा? इच्छति एकांत संवासम, वो एकांत में रहना ही चाहता है। कौन? जिसको निर्जन स्थान के प्रति आदर उत्पन्न हुआ है। आदर उत्पन्न होने का मतलब जिसको वो चीज अच्छी लगने लगी है, अब वो वही चाहता है। जिसको एकांत अच्छा लगने लगा है वो एकांत में रहना चाहता है। और क्या बता रहे हैं? निज कार्य वसात किंचित, यहां दू लिखा है, इसमें से दा निकलेगा अलग और ऊ निकलेगा अलग, तो दा का ता बन जाता है। किंचित, किंचित यानी कुछ, और उक्त्वा, उक्त्वा का मतलब कह करके। निज कार्य वसात, अपने किसी भी कार्य के कारण से, अपने किसी भी कार्य के कारण से, किंचित उक्त्वा, कुछ कह करके, विस्मृति द्रुतम, द्रुतम यानी शीघ्र ही, विस्मृति भूल जाता है। क्या मतलब? ये बता रहे हैं कि ऐसा जिस व्यक्ति को एकांत के प्रति रुचि जागृत होती है वो एकांत में रहना चाहता है। अब वो अकेले में है बिल्कुल, अब अकेले में रहते रहते किसी काम की आवश्यकता उसको दूसरों से पड़ सकती है, तो वो अपने किसी न किसी कार्य के कारण से, निज कार्य वसात, किसी न किसी कारण से भीड़ में आएगा, लोगों के पास आएगा, अपनी बात कहेगा और अपनी बात कह करके तुरंत चला जाएगा, उसको माइंड नहीं करेगा।
विस्मृति द्रुतम, जल्दी ही भूल जाता है, उसको ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने तुमसे क्या बात कही थी। अथवा अपन लोग कई बार लौकिक व्यवहार में देखें, जब महिलाओं को देखें, जब महिलाओं का यदि दिमाग कहीं दूसरी जगह काम कर रहा है, कहीं किसी दूसरी सोच में डूबे हुए हैं और वो सब्जी बनाते हैं, अब उनको ध्यान नहीं रहता कि इसमें हमने नमक डाला कि नहीं डाला, भूल गए। क्रिया उन्होंने ही की है, लेकिन वो क्रिया करने के बाद भूल गए कि उसमें नमक डाला कि नहीं। चाय दूध बना रहे हैं, ध्यान ही नहीं, अरे यार शक्कर डाली कि नहीं डाली। कई बार डबल बार डाल देते हैं, कई बार वो भूल जाते हैं। भूल क्यों गए हैं? क्योंकि दिमाग में तरह तरह के विकल्प चलते हैं। जब धुन हमारी कहीं दूसरी ओर होती है तो ऐसा हो जाता है। व्यापारी वर्ग में हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। कई बार हम लोग दुकान पर जब सौदा करते हैं, लेन देन करते हैं, और यदि धुन हमारी कहीं और है तो कभी हम 50 रुपए ज्यादा दे देंगे किसी को, गिनने में भूल कर जाएंगे। क्यों भूल हो जाती है? ये भूल इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। काम तो हम यही कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, और जब ध्यान कहीं और होगा तो काम करके भी हम भूल जाते हैं उसमें। इसी तरह की स्थिति यहां बनेगी कि उसका ध्यान कहां है? उसका ध्यान तो एकांत की तरफ है। अब उसको कोई जरूरत हो या किसी कारण से किसी ने आवाज दी है, उसको बुलाया है, वो जाएगा, अपना काम करेगा और आ जाएगा। अब उसको ध्यान नहीं किसने मुझसे क्या कहा था, उसका तो ध्यान केवल पढ़ाई में था, उसका तो ध्यान केवल आत्मा के ध्यान करने में था। तो यहां ये बता रहे हैं ध्यान की स्थिति है ये, एकाग्रता की स्थिति। जब हमारी रुचि किसी एक ओर हो जाती है तो फिर हमें दूसरी तरफ के कोई भी क्रियाएं, कोई भी बात याद नहीं रहती। इसी तरह की स्थिति इसकी बन जाती है। क्या बना रहे हैं कि जिसको निर्जन स्थान के प्रति आदर उत्पन्न हुआ है वो एकांत संवासम इच्छति, उसको एकांत में रहना ही अच्छा लगता है। और ऐसा व्यक्ति निज कार्यवशात यदि किसी कारण से उसको कुछ कहना है तो कह देता है, उक्त्वा, कह करके विस्मृति द्रुतम, जल्दी ही भूल जाता है। उस पर ध्यान नहीं देता कि हमने जो काम कहा था वो काम हुआ कि नहीं हुआ, या किसी दूसरे ने उससे जो काम करने का कहा था। हो सकता है कि एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि जाओ बेटा आज जाकर के तुम्हें ये काम करके आना है। ठीक है माँ हम कर देंगे, ठीक है माँ हम कर देंगे। लेकिन पढ़ाई में इतना मग्न था, 4 घंटे बाद पूछा माँ ने क्यों ये काम कर दिया? अरे हम तो भूल ही गए, हमको तो याद ही नहीं रहा कि हमको वहां जाना है। तो ये क्या होता है? ये भूलन इसीलिए होती है। अब इसी तरह से जब उसको ये छोटी छोटी बातें याद नहीं रहेंगी तो कासायिक भाव जो हम लोगों को बरसों पुरानी बातें याद रहती हैं वो भी कैसे याद रहेंगी? उसको नहीं रहेंगी। उसको विषय भोगों से भी रुचि घट जाएगी, उसको संसार भी अच्छा नहीं लगेगा, और संसार के जितने लोगों से उसकी रिश्तेदारी या उसका संबंध है उन संबंधी जनों में उससे कभी राग द्वेष हुआ होगा तो वो उन राग द्वेष को भी भूल जाता है। आज एक बात कही और तुरंत भूल गया। जैसे मुनिराजों को कहा जाता है उनकी संज्वलन कसाय होती है। संज्वलन कसाय किसे कहते हैं? जो अंतर मुहूर्त मात्र चलती है। यदि महाराज श्री किसी को डांट सकते हैं कि नहीं डांट सकते? डांट सकते हैं। नाराज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। गुस्सा आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। गुस्सा भी आएगा, डांटेंगे भी, सब कुछ करेंगे, लेकिन डांटने के बाद, गुस्सा करने के बाद उससे बैर नहीं बांधेंगे, उससे द्वेष परिणाम अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा। किसी कार्यकर्ता से कोई काम कही कि ये काम होना चाहिए, अब उसने मान लो नहीं कर पाए तो उसको डांट भी देंगे कि क्यों भाई कल से पंच कल्याणक है, ये काम होना था, क्यों नहीं किया अभी तक, कहेंगे, लेकिन उससे बैर परिणाम नहीं रखेंगे। अंतर मुहूर्त से ज्यादा उस बात को याद नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि महाराज की रुचि उसमें नहीं है। महाराज की रुचि तो अपने कार्यों में है। जो व्यवस्था हो जाएगी सो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। उनको तो अपनी साधना से मतलब है। साधना के साथ साथ जो समय बचता है उसमें परोपकार किया जाता है। वास्तविकता में तो वो अपने साधना के लिए ही मुनि बने हैं और साधना ही करते हैं। इसीलिए लिखा परोपकृतिम उत्सृज्य सोपकार परोभव, वो सोपकार ही करते हैं जितने भी मुनिराज हैं। बाकी जब समय बचता है तो उनको लगता है कि अब कुछ थोड़ा सा परोपकार कर लिया जाए। तो मुनिराज जो शुद्धोपयोग में रहते हैं, जिनको शुद्धोपयोग की इच्छा उत्पन्न होती है, शुद्धोपयोग में आनंद आने लगता है, वो केवल शुद्धोपयोग में ही जाना पसंद करते हैं। उनको फिर शुभोपयोग अच्छा नहीं लगता। और यदि निज कार्यवशात, यदि किसी कारण से
शुभोपयोग में जाना पड़ जाए तो शुभोपयोग की क्रिया करने के बाद उसको वो भूल जाते हैं। प्रवचन में हमने क्या बोला, किसी से हमने प्रवचन दे दिया, बस काम खत्म। अब आप हमारी माने नहीं माने हमें इससे कोई मतलब नहीं। फिर वो याद नहीं रखेंगे कि हमने इसको ये उपदेश दिया था, अब इसने हमारी बात मानी कि नहीं मानी, कोई मतलब नहीं, कोई याद नहीं रखेंगे। क्यों? उनकी रुचि शुद्धोपयोग की ओर है। तो वास्तविकता में ये जो श्लोक लिखे गए हैं ये आध्यात्मिक श्लोक हैं और ये आध्यात्मिकता की बढ़ने वाली अनुभूति के श्लोक हैं। हम आपको संसार के उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे द्वारा कुछ कमी रह जाए, हम उस ये जो श्लोक का भाव है उस गहराई तक हम भी ना पहुंच पाए, क्योंकि वो गहराई वो जो अध्यात्म में उतरा हुआ है, जो मुनि बन चुके हैं, जो आत्म ध्यान करते हैं, ये उनके अनुभव की बात चल रही है। और वो अनुभव हम गृहस्थ में रह करके नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो श्लोक का अर्थ हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है उसको हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी इन श्लोकों पर चिंतन करें और चिंतन करके इन श्लोकों की गहराई तक उतरने का प्रयास करें। अपने संसार के उदाहरणों में खोजें कि ये श्लोक में जो बात कही जा रही है ये कहाँ फिट हो रही है। तो आप लोग भी इन श्लोकों का चिंतन करें, इनको पढ़ें और लौकिक व्यवहार में देखें कि इनके उदाहरण कैसे हो सकते हैं, ये क्रिया कैसे होती होगी। मुनिराजों पर लागू करें कि मुनिराजों के कैसे होती होगी इच्छत्येकांत संवासम। अब वो तो एकांत में है ही, लेकिन यहां लगाएंगे, जब मुनिराजों पर लगाएंगे तो शुद्धोपयोग और शुभोपयोग पर लगाएंगे कि जिनको शुद्धोपयोग में रुचि जागृत हो जाती है वो शुद्धोपयोग में रहना चाहते हैं, जिनको सामायिक में रुचि होती है वो सामायिक ही करना चाहते हैं, फिर वो सामायिक को छोड़ना नहीं चाहते। सामायिक को छोड़ते हैं तो उनको विकल्प होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग करते क्या है, महाराज श्री का सामायिक का समय है मान लो दोपहर में 12:30 से 2 बजे तक। अब हम लोग 2 बजे जब उनका गेट खुलने का समय होता है तो हम लोग 1:30 बजे से उनके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। अब महाराज श्री उस समय सामायिक कर रहे हैं, शुद्धोपयोग में लीन हो सकते हैं, अपनी आत्मा में लीन हो सकते हैं। उस समय जब हम लोग गेट पर खड़े हो जाते हैं, गेट खुलने का इंतजार करते हैं, तो उस समय हम लोग तरह तरह की बातें करते हैं। 50 लोग इकट्ठे होगा, 50 लोगों की बातें वो उनको डिस्टर्ब कर सकती हैं, व्यवधान ला सकती हैं। हो सकता है कि वो आत्मा की गहराई के चिंतन में है और हम यहां से जब गेट नहीं खुलता है तो हम लोग जयकारा लगा देते हैं, वो लोग पूज्य सुधा सागर महाराज की जय, इतनी जोर से जयकारा लगाते हैं कि वो सुन लें। हम लोगों का लक्ष्य भी यही होता है कि अरे 2 बज गए, आज गेट ही नहीं खुला अभी तक, महाराज जी अभी तक सामायिक से नहीं उठे, और हम लोग जयकारा इसलिए लगा रहे हैं वो हमारी आवाज सुन लें और गेट खोल दें। बहुत गलत है ये क्रिया हम लोगों के द्वारा नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को शांत भाव से दूर बैठ करके गेट खुलने का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है आज महाराज श्री का मन इतना ज्यादा लग रहा हो कि वो 4 बजे तक भी ना उठे। तो शुद्धोपयोग से कोई भी मुनिराज शुभोपयोग में आना नहीं चाहते, लेकिन हम उनको बार बार व्यवधान पैदा करके, बार बार डिस्टर्ब करके, बार बार जयकारा लगा करके, बार बार तरह तरह की बातें करके यदि हम उनको व्यवधान पैदा करेंगे तो वो शुद्धोपयोग में कैसे रहेंगे? फिर उनको मजबूरन शुभोपयोग में आना पड़ेगा। तो इसका दोष किसको लगेगा? इसका दोष लगेगा हम लोगों को। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई मुनिराज एकांत में बैठे हों, को किसी भी पदार्थ का चिंतन कर रहे हो तो एकांत में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दूर जाकर के शांति से बैठ जाएं, उनको देखते रहें। बस उनको देखते देखते जब उनका ध्यान टूटेगा, जब उनकी सामायिक छूटेगी, तब वो अपने आप आपकी ओर दृष्टि करेंगे, अपने आप आपको उपदेश देंगे। लेकिन जब भी कोई सामायिक आदि में लीन हो तो ना तो दरवाजा बजाना चाहिए, ना दरवाजे के बाहर खड़े होकर के बातचीत करनी चाहिए, और ना जोर से जयकारा आदि लगाना चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आगे एक श्लोक और देखते हैं, आगे के श्लोक में और क्या कह रहे हैं। आइए देखें, अगला श्लोक देखते हैं। अभी पिछले श्लोक में हमने ये देखा कि जिसको एकांत स्थान के प्रति आदर सम्मान भाव उत्पन्न होता है या एकांत स्थान रुचिकर लगने लगता है, वो एकांत स्थान में ही रहना चाहता। और यदि किसी कारण से उसको अन्य लोगों के संपर्क में आना पड़े तो अपनी बात को कहता है, उनकी बात को सुनता है और तुरंत ही भूल जाता है। अब आगे और क्या स्थिति इसकी बनती है ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। आइए पहले उच्चारण करें। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते
ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति पश्यन्नपि न पश्यति ब्रुवन्नपि न ब्रूते ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति पश्यन्नपि न पश्यति। देखें यहां और उत्कृष्ट बात कर रहे हैं और उसको कैसा लगने लगता है, किसको? स्त्रीकृत आत्मतत्व आत्मतत्व स्त्रीकृत, जो आत्मतत्व में स्त्रीकृत स्थित हो चुका है, जिसको आत्मलीनता बन चुकी है, जिसको आत्म ध्यान की रुचि जागृत हो चुकी है, जो शुद्धोपयोग में रहना चाहता है, शुभोपयोग में नहीं आना चाहता। अब ऐसे प्राणी की क्या दशा होती है, तब बता रहे हैं ब्रुवन अपि ही न ब्रूते। ब्रुवन अपि, ब्रुवन का मतलब बोलते हुए भी, बोलते हुए अपि यानी भी, बोलते हुए भी न ब्रूते नहीं बोलता है, वो बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है। गच्छन अपि न गच्छति, गच्छन यानी चलते हुए, अपि यानी भी, चलते हुए भी न गच्छति नहीं चलता है। पश्यन्नपि देखता हुआ भी न पश्यति नहीं देखता है। कैसी बात कर रहे हैं, देखो देखते हुए भी नहीं देखता है, ऐसा कैसे हो जाता है? देख भी रहा है फिर भी नहीं देख रहा है, सुन भी रहा है फिर भी नहीं सुन रहा है, पढ़ रहा है फिर भी नहीं पढ़ रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? दोनों विरोधाभास लग रहे हैं, देखने में लग रहे हैं, लेकिन जब इसको हम अनुभव में लाएंगे तो वास्तविकता में ऐसा ही होता है। यदि हमारी धुन कहीं और है, हमारी रुचि किसी और चीज में है, तो फिर हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया को हम उसमें उपयोग नहीं रहता, हम उसको ध्यानपूर्वक करते ही नहीं है। हम लोग जिस समय टीवी देखते हैं, अब ध्यान से देखें जरा, उपयोग एक समय में एक ही क्रिया पर रह सकता है, उपयोग एक समय में एक ही क्रिया पर रहेगा। हम 10 क्रियाएं करेंगे, 10 क्रियाओं में नहीं रह सकता। जैसे हम जब टीवी देखते हैं उस समय हमारी आंखें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, देख रहे हैं। उसी समय टीवी में जो एपिसोड चल रहा है, वो जो कलाकार हैं वो कुछ बोल रहे हैं, उनकी आवाज कानों में सुनाई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? पड़ रही है। उसी समय हम खाना भी खा रहे हैं तो हमारी रसना इंद्री भी काम कर रही है, उसी समय घ्राण इंद्री भी काम कर रही है, उसी समय हम हाथ से स्पर्श भी कर रहे हैं। पांचों इंद्रियां एक साथ कार्य कर रही हैं। हम स्पर्श भी कर रहे हैं, अरे ये दाल तो ठंडी हो गई, ये रोटी तो ठंडी है, ये पानी गर्म है, हमें ठंडा नहीं गर्म पानी चाहिए। हर चीज स्पर्श भी कर रहे हैं। स्पर्श करने के साथ साथ रस भी ले रहे हैं, इसमें नमक नहीं है आज, इसमें ज्यादा नमक है, इसमें गंध ठीक नहीं आ रही है, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही। ये सारी चीजें चक्षु इंद्री से टीवी देख रहे हो, कर्ण इंद्री से उनकी बातों को भी सुन रहे हैं। लेकिन वास्तविकता जब देखी जाएगी तो जिस समय हम आंख से देख रहे हैं उस समय हम सुन नहीं रहे हैं। जिस समय हमारा ध्यान सुनने तरफ होता है उस समय हम आंख से देखते नहीं हैं। जिस समय हमारा ध्यान रसना इंद्री की तरफ होगा उस समय अन्य इंद्रियों के विषय भोग हमको पता ही नहीं चलेंगे कि हमने क्या विषय भोग लिया। एक समय में एक ही उपयोग होता है। क्यों? हमारी धुन जिस तरफ होगी, जिस तरफ हम पिक्चर देखने में लगे होंगे कि ये सीन किस तरह से फिल्माया गया, उस समय हमें उधर के शब्द सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिस समय हमें शब्द सुनाई पड़ रहे होंगे उस समय हम ढंग से देख नहीं पाएंगे सबको। ये स्थिति बनती है। इसी तरह से यहां कह रहे हैं हमारा ध्यान यदि आत्मा की ओर है तो हमारी क्रियाएं तो सारी होंगी, लेकिन क्रियाएं होते समय भी वो नहीं हो रही हैं। जैसे जब हमने अभी आपको बताया पिछले श्लोक में कि एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है और वो खाना खाता है
तो खाना खाते समय भी उसको दिमाग दूसरी तरफ है। हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया, कौन सा क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा है, किस क्वेश्चन में कौन सी चीज थी, वो उसको याद करने में लगा है। अब उसको खाने में टेस्ट नहीं आएगा, वो खाते हुए भी नहीं खा रहा है। दुकानदारों को कभी देखें आप, जब दुकान पर भीड़ ज्यादा होती है और यदि उनके खाने का समय हो रहा है, एक तो जब भीड़ होती है तो वो खाना ही नहीं खाते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के चाहे यदि 4 बज जाए, 3 बज जाए, 5 बज जाए, उनको खाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। और यदि मान लो खाना ही पड़ गया तो वो इतने जल्दी खाना खाएंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग कहां लगा हुआ है? ग्राहकों पर। हमारी रुचि तो ग्राहकों पर जा रही है, उसको फिर उस खाने में टेस्ट नहीं आता, वो खाते हुए भी नहीं खा रहा है। कई बार हमने देखा होगा, हम चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, और यदि हम कहीं दूसरी धुन में हैं तो हम अपने घर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में किन किन से हमारी मुलाकात हुई, कौन बाजू से निकल गया, किसने जय जिनन की, हमें ध्यान ही नहीं। क्यों? हमारा दिमाग कहीं दूसरी जगह था। दिमाग दूसरी जगह होगा तो हमें यहां की चीज सुनाई नहीं देगी। अब आप लोग कक्षा पढ़ रहे हैं, कक्षा पढ़ते हुए भी, कक्षा में बैठे हुए भी कान सबके खुले हैं कि नहीं? सबके खुले हैं। आंखें तो हम फिर भी बंद कर सकते हैं, कान को बंद नहीं किया जा सकता उंगली डाल। तो शब्द वर्गणाएं सबके कानों में पड़ रही होंगी, लेकिन वो कान में पढ़ने के बाद भी हमको कई बार लगता है कि अरे क्या कह दिया भैया जी ने, हमने सुनाई नहीं दिया, क्या कह दिया महाराज जी ने। कई बार प्रवचन की बातें सुनाई नहीं दी जाती। क्यों? हम दूसरी तरफ ध्यान है हमारा। जब लोग दूसरी तरफ तालियां बजाते हैं, अरे ताली बजी, मतलब कोई अच्छी बात कही, क्या कहा महाराज जी ने, अब बाजू वाले से पूछेंगे। तो हम उस समय वहीं बैठे हैं कि नहीं? बैठे हैं, तो सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं। क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया में चूंकि जब हम पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते हैं, तब वो क्रिया तो होती है, लेकिन वो क्रिया होते हुए भी नहीं होती है। इसी तरह से जिसको आत्म तत्व में स्थित हो गया, जिसको आत्म तत्व की रुचि जागृत हुई है, अब जो महाराष्ट्री है, महाराष्ट्री के लिए देखें, अब ये जिनको आत्म तत्व की रुचि होती है, अब वो अपन को लग रहा है कि वो आहार कर रहे हैं, लेकिन वो आहार नहीं कर रहे हैं, वो शोधन कर रहे हैं। उनकी रुचि हमसे पाप ना हो जाए इसके लिए वो चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं। हमको लगेगा इतना विहार करके आए हैं, लेकिन वो देख करके चल रहे हैं, इसका मतलब है वो चल नहीं रहे हैं, वो अपने अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं। कई सारी चीजें लगानी पड़ेंगी, क्रियाएं सब होंगी, लेकिन उन क्रियाओं में यदि उद्देश्य, धुन हमारी किस तरफ है, वो धुन जहां दिमाग हमारा रहता है, वो चीज मानी जाती है। तो कई बार ऐसा होता है, बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, सुनते हुए भी नहीं सुनता है, खाते हुए भी नहीं खाता है, सोते हुए भी नहीं सोता है। सारी स्थितियां रहेंगी। अब हमारी जब दिमाग में टेंशन होती है, हम बिस्तर पे लेट जाएंगे, दूसरों को ऐसा लगेगा ये सो रहे हैं, लेकिन हम सोते हुए भी नहीं सो रहे हैं। क्यों? हमारे दिमाग में टेंशन, आंखें बंद हैं, हम लेटे हुए हैं, स्थिर हैं पूरे, लेकिन हम उस समय टेंशन में हैं, हमारा दिमाग काम कर रहा है, हम कहीं किसी दूसरी सोच में हैं, तो सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। जब हम किसी दूसरी सोच में होते हैं और कोई जो 4 बातें होती हैं, हमको वो बातें सुनाई नहीं पड़ती हैं, फिर किसी को कहना पड़ता है भैया हमने आपसे ये पूछा है, अच्छा ये पूछा है, आप उत्तर देंगे हम। तो उस समय क्यों नहीं सुना? उस समय इसलिए नहीं सुना क्योंकि हम कोई दूसरी बात सोचने लगे। तो हम यहां पर रहते हुए भी नहीं रह पा रहे हैं। कई बार होता है, हम लोग कक्षा में उपस्थित हैं, शरीर से बैठे हैं, मन से नहीं बैठे, हमारा मन कहीं और है। तो जहां हमारा उपयोग होता है, हमें वहीं की बात समझ में आती है। इसीलिए यहां पर भी कह रहे हैं, स्त्रीकृत आत्मतत्व, जिस जीव की आत्म तत्व में रुचि हो गई है, जो अपनी आत्मा में स्थिर हो गया है, जो अपनी आत्मा में लीन हो गया है, अब वो बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है, वो चलते हुए भी नहीं चल रहा है, वो देखते हुए भी नहीं देख रहा है। अब उसकी रुचि यदि उस तरफ है, तो अब उसके द्वारा कितने भी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन क्रियाएं होते हुए भी उन क्रियाओं का पाप बंध उसको नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी विवेकपूर्ण क्रियाएं होंगी, उसकी रुचि अहिंसा में है, ना कि हिंसा में। वो अब प्रमादी नहीं है, वो अब अप्रमादी है, वो बड़े सावधानी पूर्वक सारी क्रियाएं कर रहा है, इसीलिए उसको उतना पाप बंध नहीं होता है।
तो ये श्लोक समझ में आ गया होगा। ये सब उत्कृष्ट चर्या की बात चल रही है। जब आत्मा में आत्मा लीन होती है उस समय की बात चल रही है। ठीक है, तो जिसके आत्म तत्व में रुचि जागृत हो जाती है वो बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक पढ़े। आगे की कक्षा में और आगे के श्लोक पढ़ेंगे, उनमें और अभी विस्तार से बताएंगे कि आत्मा की रुचि जब आत्मा में हो जाती है तब और कैसी परिणति होने लगती है। अभी तक हमने ये समझ लिया कि उसको विषय भोगों में रुचि नहीं होगी, उसको संसार झूठा लगने लगता है, उसको एकांत स्थान के प्रति रुचि जागृत होती है, और जिसकी आत्मा आत्मा में स्थित हो जाती है वो बोलते हुए भी नहीं बोलता है, वो चलते हुए भी नहीं चलता है, वो देखते हुए भी नहीं देखता। और आगे क्या होगा वो आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे। सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।